आज हम सेक्शन 236 के ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इस सेक्शन का बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ क्या तल्लक है वो देखेंगे। और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो कॉलम है एडजस्टेबल टैक्स का, उस कॉलम के अंदर जो एक एंट्री है 236 के एडजस्टमेंट फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये एंट्री क्या है और इस एंट्री के अंदर कौन से पैसे एडजस्ट किए जा सकते हैं और कौन से पर्सन्स इस कॉलम के अंदर यानी कि 236 के एडजस्टमेंट फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जो एंट्री है, इसके अंदर कौन से पर्सन्स हैं जो अपने पैसे एडजस्ट कर सकते हैं, टैक्स के पैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 236 के का बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ क्या तल्लक है, इस कंसेप्ट को देखने के लिए हमें सेक्शन 100D ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 देखना पड़ता है। सेक्शन 100 जो है 100D ये 2020 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये एक स्पेशल प्रोविज़न है। ये स्पेशल प्रोविज़न जो है ये बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए है। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को इस स्पेशल प्रोविज़न के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जो बिल्डर्स एंड डेवलपर इस स्पेशल प्रोविज़न के साथ रजिस्टर्ड हैं, यानी इस प्रोविज़न के दायरा कार में फ़ाल कर रहे हैं, वो ही इस प्रोविज़न से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस प्रोविज़न के तहत जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उनके ऊपर जो प्रोजेक्ट है उसका जो साइज़ है यानी कि फ़ी मरबा फुट या फ़ी गज़ के हिसाब से फ़िक्स्ड एंड फाइनल टैक्स लगता है। यानी कि इस सेक्शन के मुताबिक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऊपर फ़िक्स्ड एंड फाइनल टैक्स लगता है। इसके ऊपर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को कोई और टैक्स नहीं देना पड़ता। मगर इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी मौजूद है, वो ये है कि जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं वो 236 के तहत जो इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें फ़राहम करते हैं, क्लाइंट्स को प्लाट्स फ़राहम कर दिए, दुकानें फ़राहम कर दी, फ्लैट्स फ़राहम कर दिए। तो बिल्डर एंड डेवलपर जब ये चीज़ें बेच रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो परचेज़र से, ख़रीदार से 236 के तहत इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी वो टैक्स काटते हैं। तो ये जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टैक्स काट रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे बेची गई चीज़ों के ऊपर परचेज़र से, तो बिल्डर्स एंड डेवलपर ये टैक्स काट के FBR को जमा करवाते हैं। तो जो कॉलम के अंदर एंट्री है एडजस्टेबल कॉलम के अंदर जो 236 के एडजस्टमेंट फॉर बिल्डर एंड डेवलपर्स की, वो इसी मद के अंदर एंट्री है कि जब बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एडवांस टैक्स ले रहे हैं ख़रीदार से, तो वो जो एडवांस टैक्स ले रहे हैं ख़रीदार से, वो एडवांस टैक्स इस कॉलम के अंदर वो एंट्री कर सकते हैं। और लॉ हमें अलो करता है कि जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उनके पास ये एक्सेप्शन मौजूद है कि 236 के तहत जो टैक्स इकट्ठा करके FBR को दिया है, तो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऊपर अगर फाइनल टैक्स लायबिलिटी बन रही है और कोई टैक्स बन रहा है, तो वो अपना जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स बन रहा है, तो 236 के तहत जो इकट्ठा किया गया टैक्स है और वो गवर्नमेंट को जमा करवाया गया है, उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ये है 236 का तल्लक सेक्शन 100D के साथ, 100D के साथ, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ। यानी कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जहाँ पे फिक्स्ड एंड फाइनल टैक्स दे रहे हैं, वहाँ उनके पास एक एक्सेप्शन मौजूद है कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो 236 के तहत टैक्स इकट्ठा किया है और टैक्स गवर्नमेंट को दिया है एडवांस टैक्स, अगर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की फ़ाइनल लायबिलिटी बन रही है टैक्स की, तो वो अपनी फ़ाइनल लायबिलिटी को जो इकट्ठा करके टैक्स 236 के तहत गवर्नमेंट को दिया है, उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही वो एंट्री है एडजस्टेबल कॉलम के अंदर जो 236 के एडजस्टमेंट फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की एंट्री है, जिसमें वो जो इकट्ठा किया गया टैक्स है उसमें उसका अंदराज करेंगे और फिर उसको अपनी फ़ाइनल लायबिलिटी के अगेंस्ट वो एडजस्ट करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक 236 के विद रिलेशन टू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, यानी 100D के साथ इसको जब मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका क्या तल्लक बनेगा। थैंक यू वेरी मच।